आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। मैं शिव शिष्या गंगा जी। गुरु भाई बहन, आज हम बहुत ही सुंदर शिव गुरु महादेव का कथा लेके आए हैं। अगर आपको कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुरु भाई बहन, एक बार की बात है, एक गांव में दो बहन रहती थी, एक सुखिया और एक दुखिया। गुरु भाई बहन, सुखिया बहुत ही अमीर थी, परंतु दुखिया बहुत ही गरीब थी बेचारी। उसका शादी बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। गुरु भाई बहन, दुखिया बेचारी बहुत ही गरीब थी। उनके पति भी कमाई धमाई बिल्कुल नहीं करते थे। गुरु भाई बहन, दुखिया बेचारी अपना घर का, परिवार का खुद ही भरण पोषण कमा करके करती थी। गुरु भाई बहन, दुखिया बेचारी दूसरे के घर में चौका बर्तन करने जाती थी। उसका पति कोई भी काम करने नहीं जाता था। दुखिया जैसे भी हो खूब मेहनत करती थी और भगवान शिव गुरु महादेव की पूजा भक्ति करती थी। गुरु भाई बहन, धीरे धीरे समय बीता। एक दिन क्या हुआ कि दुखिया बेचारी गांव में काम करके एक दिन वापस घर आ रही थी। तब उसको रास्ते में अपनी बहन सुखिया से मुलाकात हुआ। तब वो रुक के अपनी बहन को प्रणाम की, बोली, दीदी कैसी हो, ठीक ठाक हो ना? तब गुरु भाई बहन सुखिया कहती है, हम ठीक हैं, तू बता कैसी है? तो बोली, क्या बोले बहन, काम करके घर वापस जा रहे हैं। तो सुखिया कहती, बहन कौन काम करती है तुम? तब बोली, वही झाड़ू पोछा करते हैं किसी दूसरे के घर में, तो रोजी रोटी चलती है। तब गुरु भाई बहन, उनकी बहन सुखिया कहती है कि दूसरे का घर में काम धाम मत कर, तू आकर मेरे घर में काम धाम कर दिया कर। जो तुम्हें दूसरे कोई देंगे पैसा, बासी तेवासी खाना, वो हम ही तुम्हें दे देंगे। सबके घर में काम धाम छोड़कर तुम मेरे ही घर का साफ सफाई कर देना। तब गुरु भाई बहन बोली, ठीक है बहन, जैसी तुम कहती हो वैसे ही करेंगे। गुरु भाई बहन अब दुखिया सबके घरों में काम धाम छोड़ दी और अपनी बहन सुखिया के घर में काम धाम करना शुरू कर दी। धीरे धीरे सप्ताह से महीना बीता, महीना से 6 महीना बीता। तब जाकर एक दिन क्या हुआ गुरु भाई बहन, सुखिया अपनी बहन से कहती है कि बहन तुम जो है अब 1 सप्ताह तक काम में नहीं आना, क्योंकि हमारे घर एक बड़ा ही भगवान का पूजा है, अर्चना है, भोज भात होगा। सो उसमें बहुत दूर दूर के मेहमान आएंगे और तुम अगर आएगी तो मेहमान से पूछेंगे कि ये कौन है, तो हम क्या बोलेंगे? इसलिए बहन तू बहुत ही गरीब है, तेरा कपड़ा भी फटा पुराना है, तू नहीं आना, नहीं तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी सारे मेहमान के सामने। गुरु भाई बहन, दुखिया बेचारी को बहुत दुख हुआ कि मेरी ही बहन ऐसे मुझे कहती है। तब जाकर के गुरु भाई बहन फिर वो अपनी बहन से बोली, ठीक है बहन, नहीं आएंगे काम में। गुरु भाई बहन इतना कह के दुखिया बेचारी चल गई घरे। अब बेचारी क्या करती, सगर तो काम भी छुड़ा दी थी उनकी बहन ने, और उनके पास जो पैसे थे, कौड़ी थे, वो दी भी नहीं थी उनकी बहन। तो जैसे वो उसका घर में जो खुराकी था उससे वो अपना खर्चा पानी चलाई 2-3 दिन।
बस उसका सब कुछ खत्म हो गया। और इधर जो सुखिया बेचारी थी, उसके घर में महाप्रयोजन हुआ, भोज भंडारा हुआ, दूर दूर से लोग आए, मेहमान आए, सब खूब अच्छे से खा पी रहे थे और अच्छे से आनंद मना रहे थे। गुरु भाई बहन, दुखिया बेचारी का जो बच्चा था खूब रोने बिलखने लगा, भूख के मारे छटपट करने लगा, लेटने लगा, क्या करे। और दुखिया बेचारी अपने बच्चे को यह हाल देखकर बहुत रोई बिलखी, पर क्या कर सकती थी। दूसरे के घर में भी उनकी बहन काम धाम छुड़ा दी थी, पैसा कौड़ी भी जो कमाई वो भी नहीं दी थी, और बोली कि काम करने नहीं आना, और तो और निमंत्रण में उसे निमंत्रित भी नहीं की। गुरु भाई बहन बहुत दुख हुआ उसे, तब जाकर के निमंत्रण उन्होंने दी तो बहुत दुख हुआ। तब गुरु भाई बहन धीरे धीरे समय बिता, उसका बच्चा भूख से कितना रहता, खूब बिलखता रोता रात भर, माँ मुझे रोटी दो, माँ मुझे खाना दो करता था। तब गुरु भाई बहन धीरे धीरे समय बिता, तो बेचारी सोची क्या करे, कुछ समझ में नहीं आता है। गुरु भाई बहन अपने बोली बेटा से कि रे बेटा से आबै छियो हम तोर मौसी के घर पर से। गुरु भाई बहन इतना कह के बेचारी झूठ मूठ एक बड़ा सा टोकना ले ली और छारो ढेरी पे चल गई, जहाँ खा पी के पत्तल उत्तल फेंकले था वहाँ गई। जो भी पत्तल में भात जो कुछ था झाड़ झाड़ के एक टोकना भर के घर लाई, और उसी से अपना खर्चा बच्चे को धो धा के खिलाई, और उसी को धो धा के अपने बच्चे को खिलाई और पेट भरी। पर गुरु भाई बहन और दिन कैसे कटता उनका। तो फिर क्या हुआ, उसे समझ में नहीं जब आ रहा था तो सोची कि अरे हम अपने बच्चे को अपने सामने तो मरते नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम ही मर जाते हैं, सो जो होगा वो भगवान देखेंगे ऊपर वाला। अब गुरु भाई बहन दुखिया बहुत कष्ट में आ करके चल गई मरने जंगल की ओर। वो बैठ के रोने लगी और कही, हे भगवान, हे परमेश्वर, अगर सच में आप हैं तो मुझे कोई शेर बाघ भेज दीजिए ताकि मुझे खा पी जाए मार उड़ के। तब गुरु भाई बहन देवाधिदेव महादेव प्रकट हुए, बोले बेटी क्या हुआ, क्यों रोती है। तब बेचारी दुखिया बोली कि हे भगवान परमेश्वर, मेरा कोई सहारा नहीं है, मेरा बच्चा कलपता है, रोता है, मेरी बहन बहुत बड़ा भंडारा पूजन करवाई, बाकी हमें आमंत्रित नहीं की, इसलिए मेरा बच्चा रोता है, कष्ट में है, अपने बच्चे को भूखे प्यासे हम मरते नहीं देख सकते हैं, इसलिए चाहते हैं हम ही मर जाए। गुरु भाई बहन तब महादेव बोले, तुम चिंता नहीं करो बेटी, ये लो एक बेल, इस बेल को पूजा शिव चर्चा करा के तब बेल को फोड़ना। तब गुरु भाई बहन ऐसा कह के वो बेचारी दुखिया प्रणाम की परमेश्वर को, और वो बेल को लेके अपना घरे आ गई। फिर गुरु भाई बहन वो घर आकर महादेव का चर्चा पूजन करवाई और बेल को फोड़ी, तो खूब सोना चांदी निकला, बहुत सारा उसको धन हो गया। तब वो बोली अपना बेटा से कि रे बेटा, जा मौसी के यहाँ और कहना कि तराजू देने के लिए। गुरु भाई बहन उसका बच्चा आया मौसी के घर, सुखिया के घर, और बोला मौसी तराजू दे। उसे तराजू लेने गया तो कहता उसकी मौसी, बेटा की करेगा तराजू, तेरी माँ क्या करेगी। बोली मुझे नहीं पता, तराजू दे न मौसी। तब वो सुखिया बेचारी तराजू दी, पर उसमें एक चुमुक सटा दी। तब गुरु भाई बहन वो सोना तौली, फिर तराजू बोली कि जो अपनी मौसी को दे आ। जब गया तो उस तराजू में सोना सट के चल गया। गुरु भाई बहन अभी से पता चल गया ये तो तराजू से सोना तौली है, पर इसको सोना कहाँ से आया, जब उसको खाने पीने के लिए कुछ नहीं रहता था तो सोना कहाँ से तौली। तब गई बेचारी अपनी बहन के पास, सुखिया दुखिया के घर गई और बोली, बहन तू बता सच सच तेरे पास सोना कहाँ से आया। तब वो साफ साफ मन से बोली कि मेरे पास धन दौलत कुछ नहीं था, खाने पीने का कुछ नहीं था, मेरा बच्चा रो रहा था, और फिर हम क्या किए कि जंगल गए और वहाँ बैठ के रोने लगे,
महादेव को बोले, हे महादेव मुझे मार दीजिए, हम नहीं जीना चाहते हैं, अपना बच्चा को मरते नहीं देख सकते हैं, इसलिए। तो महादेव ही मुझे बेल दी और बोले घर में पूजा पाठ करा के तब इसको फोड़ना। वैसे ही किए तो सोना निकला। इस सोने से हम बहुत सुंदर घर बनाएंगे, अपना रहेंगे, खुशी जीवन बिताएंगे। तब गुरु भाई बहन सुखिया कहती है ठीक है, अब हम भी वैसे ही करेंगे। तब गुरु भाई बहन सुखिया बेचारी भी घर आई और ऐसे ही रोने पिटने के बहाने अब जंगल में जाके रोने लगी। कहती है, हे परमेश्वर मेरा बच्चा रोता है, मैं अपने बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकता हूँ, इसलिए मुझे मार दीजिए, कोई जानवर भेज दीजिए, खा पी जाएगा मुझे। तब गुरु भाई बहन फिर परमेश्वर प्रकट हुए और बोले, बेटी क्यों रोती है? तब बोला, मेरे घर में कुछ भी खाने पीने का चीज़ नहीं है, कुछ भी धन नहीं है, मेरा बच्चा रोता है, क्या करे जी करके मरना चाहते हैं। तब गुरु भाई बहन देवों को देव महादेव सब कुछ जानते थे कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है, इसलिए महादेव उसको फिर फल दिए, बोले बेल का, और बोले कि जाओ घर में पूजा पाठ कराना, तब इसको फोड़ना। बेचारी सुखिया भी वैसे घर आई, पूजा पाठ कराई, चर्चा भजन, और जैसे ही बेल को फोड़ी तो खूब सांप बिच्छू निकला और गुरु भाई बहन उसको डस लिया, वो मर गई। तो गुरु भाई बहन देखिए, लालच की तो लालच का परिणाम उसको मिला। जय शिव गुरु, जय महादेव, जय मैया पार्वती की जय। गुरु भाई बहन आपको अगर ये कथा अच्छा लगे, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मैं शिव शिष्या गंगा जी आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ।